हमारी जिंदगी जितनी रंगीन किस्म की है उतनी ही रंगीन फिल्म इंडस्ट्री भी है। इंसान की सोच और याददाश्त को भी एक सीमा है। रंग से भरे इस फिल्मी दुनिया के सितारों को याद रखने में भी परेशानी होती है। ऐसे में अगर उनकी फिल्में देखने को नहीं मिली तो उस कलाकार की स्मृतियां भी कमजोर होने लगती है। पर ऐसे कलाकार भी हैं जिन्हें आपने सैकड़ों फिल्मों में देखा होता है, पर उस कलाकार की याद सिर्फ एक फिल्म से जुड़ी होती है। सही में ऐसे बहुत कम कलाकार हैं। आज हम ऐसी अभिनेत्री की कहानी सुनाने वाले हैं जिनको सिर्फ एक फिल्म की वजह से खूब प्रसिद्धि मिली और आज भी टेलीविजन पर उनके गाने बजते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज हम कैरेक्टर एक्ट्रेस पर्ल पदमसी की कहानी सुनने वाले हैं, जिन्हें आपने खट्टा मीठा और बातों बातों में जैसे बेहतरीन फिल्मों में देखा होगा। बातों बातों में इस फिल्म में पर्ल पदमसी अपने परिवार के साथ ये गीत गाते हुए दिखती हैं जो आज भी लोकप्रिय हैं। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम। वैसे तो अमोल पालेकर की फिल्मों में जो भी कलाकार दिखते हैं वो सभी बेहतरीन और मजेदार थे, पर उनमें से पर्ल पदमसी की कहानी भी कुछ कम खास नहीं है। उनका पूरा जीवन उतार चढ़ाव से भरा था। ऐसे में भी वो लोगों को हंसाने का काम किया करती थी। पर्ल पदमसी जी का प्राथमिक जीवन बिखरा हुआ है। इस वजह से उनके शुरुआती जीवन की जानकारी नहीं मिलती, पर इतना तो कह सकते हैं कि उनका परिवार फिल्म जगत और थिएटर से लंबे समय से जुड़ा हुआ था। इस कारण से वो बचपन से थिएटर से जुड़ गई थी। कहा जाता है कि उनका जन्म साल 1931 को हुआ। उनकी माताजी यहूदी थी तो पिताजी ईसाई थे, पर पर्ल आजीवन ईसाई रही क्योंकि वो बचपन से पिताजी के करीब रही। पिताजी के साथ लंबा वक्त गुजारने के बाद पर्ल ने एक चौधरी नामक व्यक्ति से विवाह किया। शादी के वक्त पर्ल 22-23 साल की थी। इस शादी के तुरंत बाद 1955 में रंजीत चौधरी का जन्म हुआ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये वही रंजीत चौधरी है जिसने अपनी मां के साथ बातों बातों में और खट्टा मीठा जैसी फिल्मों में काम किया था। 1980 की खूबसूरत फिल्म में भी वो दिखाई दिए थे। रंजीत के जन्म से पहले पर्ल को रोहिणी नामक बेटी भी हुई जो उम्र के 10 साल में गुजर गई। रोहिणी के गुजरने के कुछ साल पहले ही पर्ल और चौधरी का तलाक हो चुका था। इस बार उन्होंने अलिक पदमसी से शादी की। वो उस दौर के थिएटर से जुड़े जाने माने कलाकार थे। कहा जाता है कि पर्ल और अलिक की मुलाकात थिएटर के कारण हुई। इसका ये भी मतलब निकलता है कि पर्ल काफी सालों से थिएटर में काम किया करती थी। अलिक से उन्हें एक बेटी रायल और बेटा राहुल हुआ। ये दोनों संतानें भी थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बेटी रायल आज भी मुंबई में थिएटर कंपनी चलाती हैं। पर्ल पदमसी के करियर की बात करें तो उनके जीवन में सबसे सफल समय अलिक के कारण आया। दोनों ने मिलकर इंग्लिश और हिंदी भाषा में कई सारे प्ले आयोजित किए, जिसके माध्यम से फिल्म जगत को जाने माने कलाकार मिले। पर्ल पदमसी ने ज्यादातर शोज अंग्रेजी भाषा में किए थे। इस वजह से उन्हें बहुत प्रसिद्धि भी मिली। फिल्मों में आने से पहले ही वो इस हद तक प्रसिद्ध थी कि फिल्मी कलाकार उनके ही थिएटर में काम किया करते थे। आज के जमाने के बड़े बड़े फिल्मकार भी पर्ल पदमसी से जुड़े थे। अभिनय कला को जन मन में फैलाने के लिए उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ड्रग्स का शिकार हुए मानसिक बीमार लोगों के इलाज के लिए उन्होंने थिएटर के माध्यम से पैसे भी जमाए। 80 के दशक के दौरान उनके बच्चे भी बड़े हुए और उन्हें भी अभिनय क्षेत्र में उतारा। पर्ल का नाम पहली फिल्म 1977 में रिलीज हुई। उस फिल्म का नाम स्मॉदर्ड वॉइसेस था। इसके बाद उन्होंने जुनून, बातों बातों में, खट्टा मीठा इन सुपरहिट फिल्मों में अपने बेटे रंजीत चौधरी के साथ काम किया। पर्ल चाहती तो अपना फिल्मी सफर बरकरार रख सकती थी, पर उनकी पहली पसंदी थिएटर थी। इस वजह से उन्होंने अपना पूरा जीवन थिएटर के लिए समर्पित किया।
अपने जीवन में उन्होंने सिर्फ 14 फिल्मों में काम किया था। उनकी आखिरी फिल्म 1998 की सच अ लॉन्ग जर्नी थी। फिल्म जगत में पर्ल पदमसी जैसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। थिएटर के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान करने वाली पर्ल पदमसी का देहांत 24 अप्रैल 2000 को हार्ट अटैक के कारण हुआ। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।